ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज हम बताएंगे कपूर के विषय में कि कपूर के उपाय करने से कोई भी समस्या आती है तो वो कैसे दूर हो जाती है। ज्योतिष के हिसाब से भी कपूर बहुत फायदेमंद है और वास्तु के हिसाब से भी कपूर जलाने से घर में बहुत पॉजिटिविटी आती है। तो आज हम बताएंगे कपूर के विषय में और अलग अलग समस्याओं के विषय में, कैसे कपूर को अलग अलग तरीके से उपाय करना चाहिए, कैसे अलग अलग तरीके से कपूर को घर में जलाना चाहिए ताकि घर में पॉजिटिविटी आए। तो पहला उपाय हम शुरू करते हैं कि अगर आपके यहाँ धन नहीं आ रहा है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन पर्स हमेशा खाली रहता है, जब धन की ज़रूरत पड़ती है तो धन आपके पास रहता ही नहीं है, परेशानियाँ ही परेशानियाँ आ रही हैं धन को लेके, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। यदि धन नहीं आ रहा है तो रात को जब आपका सारा काम निबट जाए किचन में से, तो रसोई उसमें किचन में एक चांदी की कटोरी लेके, या तो चांदी की ना हो तो स्टील की लेके, जो भी हो, उसमें एक लौंग और एक कपूर की टिकिया, क्योंकि कपूर दो तीन तरह से आता है, एक टिकिया के रूप में भी आता है, टुकड़ों के रूप में भी आता है। तो चाहे तो एक टुकड़ा लेके कपूर का, उस पर एक लौंग रख के, और चाहे तो टिकिया लेके एक लौंग रख के, और जब सारा काम रसोई का निबट जाए तो आप एक रसोई में अपनी में जला दीजिएगा, सफाई करके सब रसोई की। तो आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद ही आपके यहाँ धन आने लगा है और धन की समस्या खत्म होने लगी है कुछ ही दिनों में। अब नंबर 2 का हमारा उपाय है उसको कपूर को लेके कि यदि घर में वाद विवाद होता रहता है, मन नहीं लगता है, झगड़े हो रहे हैं, कोई कामकाज बन ही नहीं रहा है, हमेशा अशांति ही रहती है, तो उसके लिए क्या करना है कि कपूर के टुकड़े को देसी घी में डुबोकर और सुबह जलाएं और शाम जलाएं, और पूरे घर में जलाने के बाद एक बार पूरे घर में घुमा दें, तो आप देखेंगे कि आपके घर में खूब प्रेम से सब रहने लगे हैं, घर में शांति हो रही है, सारे काम बनने लगे हैं, सब कुछ एकदम अच्छा होने लगा है। आप करिएगा और लाभ उठाइएगा इसका। अब चलती हैं तीसरी समस्या हमारी। तीसरी समस्या कि कभी ऐसा लगता है कि हमारा भाग्य ही हमसे रूठ गया है, हमारा कोई काम ही नहीं बन रहा है, हमको अच्छा नहीं लगता है, हमेशा चिंता फिक्र परेशानियाँ ही परेशानियाँ आ रही हैं, ऐसा लगता है, तो आप पानी में नहाते समय जो कपूर का तेल भी बाज़ार में मिलता है, तो कपूर का तेल लाके और रोज़ नहाने के पानी में 2-4 बूंद तेल डाल के नहाइएगा, तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि सब कुछ सही होने लगा है, सब कुछ अच्छा लगने लगा है, घर में खूब बरकत होने लगी है, सब कुछ एकदम मन भी अच्छा रहने लगा है। अब हम चलते हैं चौथे उपाय की तरफ, नंबर 4। कभी कभी हमारे जीवन में दुखों के कारण वास्तु दोष भी होता है कि दुख इतने आ जाते हैं, उसका कारण वास्तु दोष भी बन जाता है। तो क्या करें, आपके हर कमरे में एक एक टिकिया नहीं तो कपूर हो, कपूर जो मिट्टी का दिया आता है उसमें रख के, कपूर के टुकड़ा हो तो एक एक टुकड़ा जैसे रख दीजिए कमरों में। अगर कहीं सारे कमरों में ना रख पाए तो जहाँ पे सब लोग बैठ के बात करते हैं लिविंग रूम में, आप वहाँ पे रख दीजिएगा, तो आप देखिएगा कि कुछ ही दिनों में सब कुछ सही होने लगा है, वास्तु दोष भी खत्म होने लगा है, पॉजिटिविटी भी आने लगी है, और सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने लगा है। अब हम चलते हैं नंबर 5 उपाय पे कि यदि पति पत्नी में मनमुटाव हो जाता है, कभी कभी लड़ाई झगड़ा होने लगता है, विश्वास नहीं होने लगता है दोनों के बीच में, तो अच्छा नहीं रहता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि पत्नी को पति के तकिए के नीचे एक कपूर का चाहे टुकड़ा चाहे टिकिया, क्योंकि 2-3 चीज़ों में कपूर आप मिलता है, बाज़ार में टुकड़ों में भी मिलता है, टिकिया के रूप में भी मिलता है, तो कुछ भी हो, टुकड़ा हो या टिकिया हो, तो रात को सोते समय पति के तकिए के नीचे पत्नी एक छोटा सा टुकड़ा रख दे और सुबह ही बिना किसी को बताए चुपचाप एकदम कहीं भी रख के जला दें, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के बाद, 4-6-8 दिनों के बाद, और ये सब बिल्कुल सही होने लगा है, घर गृहस्थी सब खूब अच्छे से चलने लगी है और सब कुछ ही एकदम अच्छा होने लगा है। तो ये थे आज के हमारे कपूर के उपाय, तो आप करके देखिएगा, और बहुत ही असरदार हैं ये उपाय, क्योंकि लोगों ने इनको करा है, हमने भी करा है, बहुत ज़्यादा असरदार हैं ये उपाय। और वैसे भी
घर में कपूर का उपयोग सुबह पूजा में ज़रूर से ही करना चाहिए, चाहे आपके यहाँ वास्तु दोष हो, चाहे नहीं हो, चाहे लड़ाई हो, चाहे कुछ नहीं हो, शांति हो, तो भी सुबह घर की पूजा जब आप करते हैं तो उस समय पे कपूर का, बाद में जब पूजा कर लें तो आरती हमेशा कपूर से ही करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। जिससे कपूर का जब धुआं पूरे घर में फैलता है तो उससे सारी नेगेटिविटी दूर होती है और घर में पॉजिटिविटी आती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और ताकि और लोग भी वीडियो देख के और लाभ उठा सकें कपूर के उपायों का। और ये कपूर के उपाय हैं जो वो बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं, तो इसलिए आप सब इनको करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उपाय करिए, लाभ उठाइए। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद हैं। जय माता दी।